बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा ख़ान, CTI कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन दीपालपुर। चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल मॉडल। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि लॉजिकल जो हमारे पास मॉडल था उसके हमने कंपोनेंट्स देखे थे कि जब हमने लॉजिकल अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो हम उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो आज हमने फ़िज़िकल देखना है कि जब हम बेसिकली अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं फ़िज़िकली किसी भी डिवाइस में, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, तो उस वक़्त हम जिन जिन कंपोनेंट्स को देखते हैं या जिन जिन कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत होती है जिससे हमारी जो डाटाबेस है वो एफिशिएंट हो सके, एक अच्छी हम डाटाबेस बना सकें। तो सबसे पहले जो है उसका पहला कंपोनेंट है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। डाटा वॉल्यूम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रुझान या हजूम देखते हैं हम किसी भी चीज़ का, कि जब हमने अपनी कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है या उसका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले जब भी हमने फ़िज़िकल मॉडल को बनाना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, कि उसमें कितना डाटा स्टोर होगा, फर्दर आगे वो कितना इसमें स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक हम डिवाइस को लेते हैं या उसके मुताबिक हम अपना हार्डवेयर चूज़ करते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम हार्डवेयर या डिवाइस पहले ले लें और जब हम डाटाबेस बना लें और जब हम डाटा को उसमें स्टोर कर रहे होंगे तो वो उसमें सारा डाटा स्टोर नहीं होगा, उसकी मेमोरी कम हो जाएगी, तो हमें एक नई डिवाइस लेनी पड़ेगी, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम डाटा वॉल्यूम में अपनी कॉस्ट को चेक करते हैं कि हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और जो जितना हम अपना डाटा स्टोर करना चाहते हैं हम एक वैसी डिवाइस लेते हैं जिसमें हमारा ओवरऑल सारा डाटा स्टोर हो जाए। फर्दर अगेन अगर हम उसमें कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाए। सबसे पहले है इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द साइज़ आवर वॉल्यूम एंड यूजेस पैटर्न ऑफ अ डाटाबेस। इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे डाटा का कितना साइज़ है, उसका वॉल्यूम क्या है और कौन सा हम पैटर्न यूज़ करेंगे। द एस्टिमेट ऑफ अ डाटाबेस साइज़, कि जो हमारा डाटाबेस जितने डाटा उसमें हमने स्टोर करना है ओवरऑल पूरी डाटाबेस के साइज़ का हम एस्टिमेट लगाते हैं टू डिटेक्ट द फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर हमने बज़ाहिरी उसे सेव करना है। इट इज़ आल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ स्टोरेज। वही बात आ गई कि ये स्टोरेज की कॉस्ट को चेक करते हैं कि अगर हमने जो डाटा सेव करना है कि हमने एक बहुत ही बड़ी डिवाइस ले ली और हमारा डाटा बहुत कम है तब भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर अगर हमने अपनी डिवाइस पहले ले ली है लेकिन जब हमने डाटाबेस बना ली है तो उसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसकी मेमोरी कम हो जाएगी, तो हमें नई डाटाबेस बनानी पड़ेगी, उस नई डिवाइस लेनी पड़ेगी बाकी डाटाबेस का डाटा स्टोर करने के लिए, तो हमारी कॉस्ट तब भी बढ़ जाएगी। द estimate of the uses pattern to use to select the file organization and access method। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जब हमने डाटा को स्टोर करना है तो बेसिकली हमने उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, हम कौन सा वे यूज़ करेंगे जिससे हमारा डाटा अच्छी तरह स्टोर हो जाए। जब हमने उसमें से एक्सेस हासिल करनी है तो हम इजीली डाटा को एक्सेस कर सकें, उसके ऊपर बर्डन ना हो। फिर हम ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपडेट करना है, एक्सेस करना है, तो वो ज़्यादा लोड उस पर ना हो, वो हमें क्विकली रिस्पॉन्स दे। इट इज़ आल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज़ इंडेक्सेस एंड स्ट्रेटजी ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। इंडेक्सेस की हमने पहले भी बात की है कि जब हम एक पूरी डाटाबेस बना रहे होते हैं तो हम उसमें एक इंडेक्स का रिलेशन बनाते हैं जो कि पूरी डाटाबेस में ओवरऑल जितने भी टेबल्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक कीज़ होती हैं वो हम इस इंडेक्स में रखते हैं, जिससे हम इजीली अपनी डाटाबेस में से जो भी रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर भी देखते हैं हम इसमें कि डाटा किस जगह पे मौजूद है और किस तरह हमने इसको बाकी लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो डाटा वॉल्यूम में क्या था कि हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा कितना है, उसका साइज़ कितना है, हम ओवरऑल एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना साइज़ है और उसके के लिए हमें कौन सी ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें हम अपने पूरे के पूरे डाटा को ईज़िली स्टोर कर सकें। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। हमारे पास आ जाती है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट प्लेसेस पे। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि हम जब उसकी अगर डाटाबेस बना रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती हैं। वो ब्रांचेस एक सिटी के अंदर भी हो सकती हैं, वो एक कंट्री के अंदर भी हो सकती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो बेसिकली हम एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसी जगह पर स्टोर कर रहे होते हैं डिवाइस में
जहाँ से सारी की सारी ब्रांचेस उस डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिवाइस यूज़ करनी पड़ सकती हैं। मल्टीपल हम डिवाइस को यूज़ करते हैं। हम एक डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ओवरऑल सारा डाटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये डाटा डिफरेंट जगह पे भी मौजूद होता है, लेकिन जब इसने स्टोर होना होता है तो वो एक ही जगह पे स्टोर होता है, जिससे बाकी सारी ब्रांचेस उसे ईजीली एक्सेस करती हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर नेटवर्क नाउअडे। यही होता है कि हम नेटवर्क को यूज़ करते हुए डाटा हमारा एक ही जगह पे मौजूद होता है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्सेस हासिल कर रही होती हैं। जैसे कि अगर हम नादरा की बात करें तो हम कहीं भी चले जाएं, नादरा का जो डाटा है वो ओवरऑल एक सेंट्रल जगह पे मौजूद है। अगर हम अपनी सिटी के रहने वाले हैं तो हम किसी और सिटी में चले जाएं तो हम वहाँ से भी अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है जब इसे हम फिज़िकल डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि हम डाटा को अब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर कोई उसे एक्सेस हासिल कर सके, या उसको जब स्टोर करना हो तो वो इजीली हम स्टोर कर सके। अगर हम उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो वो अपडेट भी हो जाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ दैट हैज़ टू डिसाइड एंड सेलेक्ट नोड, कि हमने डिसाइड करना होता है या नोड को सिलेक्ट करना होता है, या साइड्स को विच हैज़ बी लोकेट इन फिज़िकली, कि फ़िज़िकली हम किस जगह पे इसे रखें कि जो इजीली हम नोड को सिलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास हमने 4 स्ट्रेटजी हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 4 स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब है कि सेंट्रल, इसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम सर्वर भी कहते हैं, और बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे के सारे इसके लोकल होते हैं। इस सेंट्रल डिवाइस में सारा का सारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। जब इसको फेच भी करना हो तो इस सेंट्रल डिवाइस से फेच करते हैं, अपडेट भी इसी सेंट्रल डिवाइस से होता है। तो मेन एक डिवाइस होती है जिसे हम रिमोट भी कहते हैं। इसमें ओवरऑल जितने भी लोकल उसके पर्सन हैं, वो जो भी सिटी में है या जो भी कंट्री में जिस जगह पे भी है, वो इस सेंट्रल जो डिवाइस है इसमें अपना डाटा स्टोर करेंगे। तो इसका एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें हम डाटा को एक ही जगह पे मौजूद होता है कि जब हम इसमें अपडेट करना है तो इजीली अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर ये जो सेंट्रल डिवाइस किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है तो ओवरऑल पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, कोई भी अपना डाटा स्टोर नहीं कर सकता। उसके अलावा कि जब अगर तो सारे जितने भी लोकल पर्सन हैं सारे एक ही टाइम में डाटा को फेच करना चाहते हैं तो इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी और इसके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है। अगर वो क्यूरीज लगाते हैं तो इनकी अक्सर क्यूरीज मिक्स भी हो जाती हैं। सेकंड हमारे पास है पार्टीशन। पार्टीशन में हम क्या करते हैं कि पार्टीशन में हम 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि अपने डाटा की पार्टीशन बना देते हैं। हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं कि जिस रीजन का जो डाटा है वो उस रीजन की डिवाइस में हम स्टोर कर देंगे। जैसे कि अगर हम इसमें हमारे पास बैंक्स की ब्रांचेस को अगर हम ले लें तो इनमें क्या होता है कि हर बैंक की जो ब्रांच होती है वो जिस सिटी की होती है वो उसी का डाटा उसमें स्टोर कर रहे होते हैं, उसी से उस सिटी का ही डाटा हम उससे फेच कर सकते हैं। तो पार्टीशन में हम इनकी ब्रांचेस के मुताबिक इनकी पार्टीशंस करते हैं। हम इनमें 2 से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करते हैं और अब उस जिस रीजन में जो डिवाइस है उसमें सिर्फ उस रीजन के मुताबिक ही उसका डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें इसका एडवांटेजेस तो ये है कि अगर एक डिवाइस डैमेज हो चुकी तो बाकी अपना काम प्रॉपर करेंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने इसमें कोई अपडेट करनी है तो वो अगर एक में होगी दूसरे में नहीं हुई तो उससे हमारे पास इसमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें लास्ट थर्ड पे है हमारे पास रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा डिवाइस होती हैं लेकिन हर डिवाइस में एक जैसा डाटा है। जो इस डिवाइस में डाटा है वो इसमें भी मौजूद है और वो इसमें भी, मतलब कॉपी करके रखा होता है कि एक ही डाटा सारी डिवाइसेस में मौजूद होता है, वो रेप्लिकेट किया होता है। इसकी फर्स्ट जो इसमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करो एक डिवाइस डैमेज हो चुकी है तो हम बाकी से काम चला सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है कि अगर हमने एक में अपडेट किए तो हमें साथ बाकियों में भी अपडेट करनी होगी। अगर बाकियों
में अपडेट नहीं हुई तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट हमारे पास है हाइब्रिड। हाइब्रिड हमारे पास क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारे पास होता है नॉन क्रिटिकल, ठीक है, और सेकंड हमारे पास इसमें होता है क्रिटिकल। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो तब हमारे पास हाइब्रिड बनता है। तो क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल वो होता है कि जिसमें एक ही डिवाइस को यूज़ करते हुए हम ओवरऑल अपना डाटा स्टोर करते हैं। और क्रिटिकल में क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल को लें, नॉन क्रिटिकल में सेंट्रलाइज्ड आ जाती हैं और क्रिटिकल में पार्टीशन या रेप्लिकेशन आ जाती है। तो जब इन दोनों मेथड्स को या स्ट्रेटजीज़ को हम इकट्ठा करते हैं तो तब हमारे पास हाइब्रिड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम जब अपनी डाटाबेस बना रहे हैं तो जब हमने अपने डाटा को स्टोर करना है, जो हमारी फ़ाइल्स बनती हैं उसको जब हमने ऑर्गेनाइज़ करना है तो हम उसको देखते हैं कि हम किस तरह उसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कि हम जब डाटा सेव कर रहे हैं कि क्या उसको ईज़िली हम फेच कर सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज़ हम इस मेथड से करते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो भी कम ना हो, हमारी कॉस्ट भी कम रहे और हमारा डाटा भी ईज़िली स्टोर हो जाए। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टेक्निक, एक टेक्निक है टू फिजिकल अरेंज द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं ऑन अ सेकेंडरी डिवाइस में। द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सर्वल कॉन्सनट्रेट फॉर सेलेक्टिंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जो डिज़ाइनर होता है उसने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है कि वो जिस तरह की डाटाबेस बना रहा है उसी के मुताबिक ही फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करेगा, ताकि हमारा जितना भी रिकॉर्ड है वो उसमें स्टोर भी हो सके। अगर हम उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो इजीली अपडेट हो जाए, हम डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो इजीली एक्सेस हो जाए, बर्डन ना हो, अपडेशन में उसमें बर्डन ना हो। क्योंकि जब हम अपडेट करते हैं तो अक्सर हमारे पास उस पर लोड ज़्यादा हो जाता है। द कॉन्सनट्रेट इंक्लूड, इसमें क्या होता है कि फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज हमारी डिवाइस है उसका स्टोरेज स्पेस कितनी है, कि क्या जितनी हमारी डाटाबेस का साइज़ है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उतना साइज़ है। उसके अलावा उसकी स्पीड को चेक करते हैं कि अगर हम इसमें अपडेट या वर्किंग कर रहे हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर बर्डन नहीं होना चाहिए, वो हर एक क्यूरी का ईजीली और क्विकली रिस्पॉन्स दे सके। अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कि वो कितना एफिशिएंट है। यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, के यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने डाटा को तरतीब दे रहे हैं, हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं कि यूज़र की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये प्रॉपर एक काम करे। तो उसके लिए हमें सबसे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निक ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा अमल कर सके। उसके बाद हमारे पास इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस के बारे में तो पहले भी हमने देखा था कि इंडेक्स इज़ अ टेबल दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रो इन अ टेबल, कि हमारी जितने भी टेबल्स डाटाबेस में यूज़ हो रहे होते हैं उन सब का ओवरऑल एक कॉमन चीज़ होती है जो कि हम इंडेक्सेस में रखते हैं, जो कि उनको लोकेट कर रही होती है। जब हमने डाटा को फेच करना होता है या डाटा को एक्सेस करना होता है तो हम ओवरऑल सारे टेबल्स को रीड नहीं करते, हम सिर्फ इंडेक्स वाले टेबल्स को रीड करते हैं और वो जिस टेबल से हमें डाटा चाहिए वो डायरेक्ट उसी टेबल तक एक्सेस हासिल करवाता है। इंडेक्स इज़ यूज्ड टू स्पीड अप ऑफ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस, के जो हमने डाटा को सॉर्ट करना है या सर्च करना है स्पीड को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, कि वही बात आ गई कि जब फ़र्ज़ करो कि हमारी एक डाटाबेस में 100 टेबल मौजूद हैं, अगर हमने इंडेक्स टेबल नहीं बनाया तो हमने किसी एक टेबल में से डाटा को फेच करना है तो वो सारे टेबल्स को रीड करेगा और रीड करने के बाद जो हमारा जिस टेबल से हम डाटा को लेना चाहते हैं वो उसके साथ मैच होगा तो हमें डाटा देगा। लेकिन अगर हमने इंडेक्स बनाया हुआ है तो हम वो सारे टेबल्स को रीड नहीं करेगा। इंडेक्स के पास सारे टेबल्स की बेसिक कॉमन इन्फॉर्मेशन होगी। वो इंडेक्स क्या करेगा, वो देखेगा कि किस टेबल से ये डाटा को फेच करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट उसी के साथ लिंक करवा देगा। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ डाटाबेस इम्प्रूव विद इन इंडेक्स, इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्योंकि टाइम कम लगता है। द इंडेक्स में भी क्रिएट, ये हम प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की को यूज़ करते हुए इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स इज बेसिकली खुद भी एक रिलेशनल टेबल ही होता है जो कि ओवरऑल डाटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उन सब की जो कॉमन
कॉमन फैक्टर होता है जिससे हम डाटा को फैच कर सकते हैं, वो सेव करता है अपने अंदर। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटेग्रिटी कॉन्सनट्रेट। इंटेग्रिटी कॉन्सनट्रेट का मतलब है कि जो हम डाटा स्टोर करने जा रहे हैं बेसिकली क्या वो करेक्ट है, क्या वो एफिशिएंट है, कि वो चेक करता है कि हमने जो डाटा एंटर करना है डाटाबेस में वो करेक्ट होना चाहिए। डेटाबेस इंटेग्रिटी मीन द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा, कि डाटा को चेक करेगा कि जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने स्टूडेंट की एक आईडी बनाई है तो उसमें स्टूडेंट की आईडी नंबर होते हैं 1 2, लेकिन अगर हम उसमें -1 एंटर करते हैं तो वो रिकॉर्ड को सेव नहीं करेगा। ये स्ट्रेटजी ही होती है इंटेग्रिटी कॉन्सनट्रेट में कि उसने चेक करना है कि जो डाटा एंटर किया जा रहा है वो करेक्ट है। इन दी अदर फॉर्म द डाटाबेस प्रोटेक्शन, जो डाटा को प्रोटेक्ट करता है जो अनऑथराइज पर्सन से भी, उसके अलावा अनऑथराइज डाटा जो होता है जो कि करेक्ट नहीं होता। इंटेग्रिटी इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा, ये डाटा की क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं बेसिकली उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्सनट्रेट, ये हमारे पास इंटेग्रिटी कॉन्सनट्रेट्स एक रूल्स हम कह सकते होते हैं जो कि हम लगाते हैं कि इस तरह का डाटा एंटर होना चाहिए। वो फिर चेक करेगा कि क्या उस रूल्स के मुताबिक डाटा करेक्ट है। द इंटेग्रिटी कॉन्सनट्रेट्स आर द रूल डाटा डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंसी एंड द करेक्ट, कि जो के रूल्स बताते हैं कि ये डाटा हम करेक्ट एंटर कर रहे हैं या नहीं, वो रूल्स के मुताबिक इसको चेक करेगा। आज का हमारा टॉपिक यही था। हमने फिज़िकल डाटाबेस कंपोनेंट्स को देखा कि जब हमने डाटाबेस में डाटा को स्टोर करना है तो हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी जिससे हमारा डाटा जो करेक्ट एफिशिएंट तरीके से सेव हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही था। अल्लाह हाफिज़।